ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भववास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य निते, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिए। रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते, संवर स्वरूप होई कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छीन होवे सारिए। ताते जिन धर्म को न छीन होवे सारिए। शाश्वत पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। आज 5वां दिन है उत्तम सत्य धर्म। जब जब उत्तम सत्य धर्म की चर्चा चलती है तो प्रायः हम इतना ही समझते हैं कि झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, ये तो हमें पता ही है। ये जो 10 धर्म हैं ये मिथ्या दृष्टियों के नहीं होते, अज्ञानियों के नहीं होते, ज्ञानियों के ही होते हैं। मुख्य रूप से तो मुनिराजों के ही होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से जितने जितने कषायों का अभाव होता है उतने उतने आंशिक रूप से उनके भी होते हैं, ज्ञानियों के। ये उत्तम सत्य धर्म वास्तव में क्या है? सत्य बोलने मात्र का नाम सत्य धर्म नहीं है, इससे थोड़ा अलग है। समस्त संसार में केवल यही चर्चा है कि झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। जबकि ऐसा नहीं, ये तो नीति है। ये क्या है? ये तो सामान्य नीति है कि सच बोलना चाहिए। ये तो माँ अपने बच्चों को सिखाती है सच बोलना चाहिए, तो सामान्य नीति है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अब जैन धर्म में तो चूंकि स्यादवाद है ना, तो सत्य भी अनेक प्रकार का होता है भाई साहब, अनेक प्रकार का होता है। आज अपन ने विधान में पढ़ा, दशलक्षण विधान में, आप हवलदार को इंस्पेक्टर कह देते हो तो झूठ है कि सत्य है? कि कहीं ना कहीं किसी अपेक्षा से उसे भी सत्य कहा है। समझ में? बहुत अपेक्षाएं हैं। राजा के बेटे को राजा कह देना ये झूठ है कि सच है? बताओ, भावी निगमने से सच है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपेक्षा से सच है। मतलब कहने का मतलब ये है कि झूठ और सत्य की परिभाषा भी आपके अभिप्राय पर केंद्रित है। आपका अभिप्राय उस समय क्या है ना? आपका अभिप्राय झूठ बोलने का है, मायाचारी का है, लालच का है, या आपका अभिप्राय निर्मल है? राजा के बेटे को राजा कह देना झूठ नहीं है, लेकिन जानबूझ के किसी कारण से किसी पे इल्जाम लगा करके उस कथन को कहना और बाद में अपेक्षा लगा के सत्य मान लेना, वो गलत है। कहाँ कैसे लगाना है आप समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो अभी बहुत व्यवहारिक कथन कर रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक चर्चा है सत्य धर्म की अभी, लेकिन यहाँ तक भी नहीं पहुँचते अपन कई बार चिंतन में, तो बहुत व्यवहारिक चर्चा है। वास्तव में झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना केवल इतना सत्य धर्म नहीं है। यहाँ जैन दर्शन में सत्य का अर्थ सत्य से होता है। सत्य माने सत्ता। किससे होता है? सत्ता। अपने आत्म तत्व की सत्ता की स्वीकृति, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता की स्वीकृति, इसका अनुभव, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। सुना है कभी अमोल जी? अपने आत्म तत्व की सत्ता में हूं, इसकी स्वीकृति का नाम उत्तम सत्य धर्म है। आत्म तत्व की सत्ता के अनुभव का नाम उत्तम सत्य धर्म है। जगत में जो भी पदार्थ हैं सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है, ऐसी जो स्वीकृति है
ये जो वस्तु स्वरूप है, इसकी जैसी सत्ता है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। क्या लगता है, बोलो? केवल झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, ये बहुत हल्के लेवल की बात है, बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण है ना, बच्चों को समझाने वाली बात है। मोक्ष मार्ग पर इन बातों का कोई मतलब नहीं है अभी। ये तो सब अपने आप होता है। जब जीव अपने आत्म तत्व का निर्णय करता है ना, पहचानता है, और जैसे जैसे आत्म तत्व का अनुभव करता है और कषायों का अभाव होता जाता है, ये सब अपने आप होता है ना। 5 पापों का एक देश त्याग हो जाता है, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, 5वें गुण स्थान में एक देश त्याग, 7वें 6वें गुण स्थान में पूर्ण त्याग, ये सब अपने आप होता जाता है। हमें तो बस एक आत्म तत्व का अवलंबन लेना है और कुछ करना ही नहीं है, देखा जाए तो। राज भाई, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारे ऐसे भाव होते हैं, ठीक है, बहुत स्वाध्याय करते हैं, लेकिन इन विकल्पों का क्या करें? भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, दशा ही ऐसी है, भूमिका ही ऐसी है, नहीं कर सकते। तो क्या उपाय है? एक ही उपाय है, आत्म तत्व का आश्रय लो। कार्य तो वहीं से होगा। बाहर में आप जितनी भी उपाय करते हो, ये सारे उपाय झूठे हैं, सारे के सारे उपाय झूठे हैं। बोलो कि इतना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हम तो प्रवचन भी करते, हम तो ये भी करते, हम तो वो भी करते, फिर हमारे परिणाम निर्मल क्यों नहीं रहते? ऐसे भाव क्यों आ जाते हैं? ऐसे भाव क्यों आ जाते हैं? आएंगे, भूमिका अनुसार आते ही आते हैं, नहीं रोक सकते। कैसे रोके? क्या उपाय है? एकमात्र आत्म तत्व का अवलंबन उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वाध्याय करो, चिंतन करो, तत्व विचार करो, बुद्धिपूर्वक, तो इतना ही आपका कार्य है। बुद्धिपूर्वक कितना कार्य है? स्वाध्याय और तत्व विचार। इसके बाद ये प्रायोग्य लब्धि में तत्व विचार चलता है, पता है? प्रायोग्य लब्धि में तत्व विचार चलता है, और सविकल्प से निर्विकल्प दशा अपने आप सहज होती है, वहां बुद्धिपूर्वक काम नहीं है। फिर प्रायोगिक लब्धि तक बुद्धिपूर्वक काम चलता है, उसके बाद करण लब्धि में अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उसमें बुद्धि नहीं चलती भाई साहब, में अपने आप कार्य होता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो क्या करना? बुद्धिपूर्वक तो स्वाध्याय और तत्व विचार करना कि ऐसे भाव आ रहे, इन्हें रोके कैसे? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। तो क्या करना? बस उसे उपादेय मत मानना, बस उसे अच्छा मत मानना, उसे हे जानना। उन भावों के प्रति यदि कोई पाप भाव आते हैं, आएंगे, भूमिका अनुसार पाप भाव आते हैं, बस उन पाप भावों से भिन्न अनुभव करना अपने आप को। ये अच्छा नहीं है, ऐसा जानना। अंदर से वो भाव आना चाहिए, आता ही है, नॉर्मली आता है अपन को, ऐसा नहीं है नहीं आता होगा, पता चलता है। बस ये थोड़े ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कई बार, तो लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इन विकल्पों से परेशान मत होना, दुखी मत होना, उन्हें जानना कि ये त्यागने योग्य है, हे भूमिका अनुसार आते हैं, हमारा इससे कोई संबंध, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते। कर्ता बुद्धि त्याग देना उसमें, और दुखी मत होना। ये सब समझने जैसी चीज़ें हैं। दुखी भी नहीं होना और कर्ता बुद्धि भी नहीं रखना, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उत्तम सत्य धर्म क्या है? क्या है ये उत्तम सत्य धर्म? झूठ नहीं बोलना और सच बोलना इतना सत्य धर्म नहीं है। जैन दर्शन तो ये कहता है कि अपने आत्म तत्व की सत्ता की स्वीकृति, इसका अनुभव, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। द्रव्य गुण पर्याय की स्वीकृति, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। इस संसार में जो कुछ भी होता है सब अपने अपने कारण से होता है। एक समय की पर्याय का कर्ता भी कोई अन्य नहीं है, वो एक समय की पर्याय भी अपने कारण से उत्पन्न होती है, कोई उसको इधर का उधर करने वाला नहीं है। ये त्रिकाल सत्य है, और ऐसे सत्य की स्वीकृति, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। ये जैन दर्शन है, उत्तम सत्य धर्म इसका नाम है। मैं कि नहीं? और जिसको उत्तम सत्य धर्म होता है ना, वो फिर दुखी नहीं होता, उसे पता है त्रिकाल सत्य यही है, दुख किस बात का। समझ में आया? आज हमें एकत्व भावना की चर्चा करनी है। इस एकत्व भावना की चर्चा करते समय आज हमें ये बातें समझ में आएंगी जो हमने अभी की, त्रिकाल सत्य की बात। बड़ी गजब की बातें हैं एकत्व भावना में।
क्या समझ में आने वाला है हमें एकत्व भावना पढ़ते हुए कि भैया बुधरदास जी कहते हैं एकत्व भावना पढ़ाते हुए, क्या कहते हैं एकत्व भावना लिखते समय बुधरदास जी? आप अकेला अवतरे मरे अकेलो होय, यो कबहु इस जीव को साथी सगा न कोय। बताओ, ये त्रिकाल सत्य है, इसकी स्वीकृति उत्तम सत्य धर्म है। हम लगाओ समझ में आया? आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय। जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला है भैया। वास्तव में तो जीव तो मरता नहीं, ये संयोगी कथन है। जीव तो न जन्मता है न मरता है, जीव तो जन्म मरण से रहे थे अनादि अनंत। लेकिन संयोग कथन है, संसारी जीव चूंकि अनादि से ही पुद्गल के साथ इसका एक क्षेत्रावगा संयोग है, संबंध है, उस अपेक्षा से आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय, यो कबहू, कबहू माने कभी, कभी इस जीव का साथी सगा ना कोई। कोई साथी नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है। आप कहोगे इतने सारे साथी तो है हमारे, बताओ पंडित जी आप हमारे साथी नहीं हो, सही बताओ। कहते कि नहीं हमारे परिवार हमारे साथी तो है, क्या है? साथी नहीं है, ये सब संयोग है। क्या है? संयोग तो है, संयोगी तो है, लेकिन साथी नहीं है। इस संयोग और साथी में अंतर समझते हैं? संयोग और साथी में क्या अंतर है? जैसे राजू भाई, आपने किसी को चेन्नई से दिल्ली की ट्रेन में बिठा दिया, जीटी में, ये तमिलनाडु में है ना। दिल्ली किस में बिठा दिया? चेन्नई से दिल्ली की ट्रेन में आपने किसी व्यक्ति को बिठा दिया, किसी गेस्ट को बिठा दिया। अब डिब्बा छकाचक फुल था, छकाचक फुल था, ठीक है, लेकिन आप बिठा लिया है उसको, सीट पे बिठा के है बाकायदा। घर आके आप भाभी से बोलो कि नहीं बिठाल तो आए ट्रेन में, लेकिन टेंशन है क्या कि अकेला गया है बेचारा इतनी दूर तक, दिल्ली तक। हाँ अकेला गया है, हाँ, और फिर भीड़ बहुत थी, पैर रखने जगह नहीं थी डिब्बे में, इतनी बुरी हालत थी। सीट मिली, सीट तो मिल गई, लेकिन भीड़ बहुत थी, पैर रखने को जगह नहीं थी। अच्छा, लेकिन तो टेंशन किस बात की? टेंशन अकेला घर जा रहा है ना इतनी दूर। अभी तुम कह रहे अकेला जा रहा है, अभी तुम कह रहे भीड़ बहुत थी, पैर रखने को जगह नहीं है डिब्बे में। क्या मोल जी, समझ में आ रहा है? एक पल में आप कह रहे हो अकेला जा रहा है इतनी दूर, और एक पल में कह रहे हो कि पैर रखने जगह नहीं है पूरे डिब्बे में। अब बताओ, कहने का अर्थ ये है कि भीड़ जो है वो संयोग है, साथी नहीं है। ये साथी और संयोग में अंतर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई अपना नहीं है, कोई साथी नहीं है। भीड़ तो है लेकिन अपना कोई नहीं है, इसलिए उसको अकेला कहा। ऐसे ही ये माता पिता स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब संयोग है, लेकिन अपना कोई नहीं है, साथी नहीं है कोई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकत्व भावना, अकेला अवतरता है और अकेला ही मरण करता है। और इस जन्म मरण के चक्र के बीच ये जितने भी कार्य करता है उस सब में अकेला होता है। समझ में है कि नहीं है? अकेला होता है। अब इस बात को अगर थोड़ा गहराई से समझना है आपको, तो फिर दौलत राम जी की लाइनें पढ़ो। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, देखो पढ़ते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। मतलब शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जेते माने जितने, ये जितने भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसका फल भोगे जिए एक ही तेते, तेते में उतने उतने, जितने कर्म करता है शुभ अशुभ उतने कौन? एक अकेला जीव भोगता है। मतलब समझ में आ रहा है अमोल जी? भैया आप चाहे किसी का भी लक्ष्य, हमें लगता है हम परिवार के लिए कर रहे हैं, हमें लगता है हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, हमें लगता है हम पुत्र के लिए कर रहे हैं,
परिणाम आपके हैं, कर्म आपके हैं, भोगना भी आपको ही पड़ेगा, कोई और भोगने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ जैन दर्शन सबको उपदेश देता है, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। किसके लिए? परिवार के लिए मत करो, ये तुम्हारे काम के नहीं है भैया, निरर्थक है, साथी नहीं है। कहानी सुनिए एक बाबा की। एक फैमिली थी बहुत शानदार, चोर की। एक चोर था, चोरी करता था। आधी रात को एक बाबा जी मिल गए। उनने कहा भाई क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हैं। चोरी करना बुरी बात है, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे, हमारा परिवार इसी से चलता है। क्या करोगे अपने परिवार के? मेरा परिवार मेरा सब कुछ है, मेरे लिए जान छिड़कता है मेरा परिवार। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए जान छिड़कता है? आओ तुम्हारी गलतफहमी दूर करते हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हो आप कि चलो तुम बस एक ही काम करना, आज तुम्हें तुम्हारे परिवार की हकीकत दिखाता हूँ। तुम बस एक काम करना, मेरी एक बात मानना, मैं तुम्हें एक पानी दूंगा पीने के लिए, बस उसको पी करके मर जाना। वहाँ पे मरने की एक्टिंग करना, घर जाके इस बार तुम कैसे भी करके मरने की एक्टिंग करना, बस और कुछ मत करना। घर गया, घर जाकर के पत्नी पति सब लोग थे, पति नहीं पत्नी माँ बच्चे सब लोग थे। पानी मांगा एक गिलास, पानी में वो दी हुई दवाई डाली और पी करके मर गया। मरने की एक्टिंग कर रहा था, थोड़ा हार्ट अटैक जैसा एक्टिंग किया और लेट गया ज़मीन पे। अब सारे परिवार वाले दुखी परेशान, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इधर से बाहर से आवाज़ आ रही है जोर से, मरे हुए को जिंदा करवा लो, मरे हुए को जिंदा करवा लो। घर वाले तुरंत अंदर से बाहर आए, आ जाओ बाबूजी आ जाओ, आप ही का इंतजार था, आ जाओ तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ पे। बाबूजी आ गए, उन्होंने देखा, एक्टिंग करी देखने की बिल्कुल डॉक्टर की तरह। देखो मर तो गया है लेकिन मैं जिंदा कर सकता हूँ। अच्छा एक ही चीज़ है, ये मेरे पास ये दवाई है, शीशी है मेरे पास ये दवाई की, आप में से कोई भी इस दवाई को पिए वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। मैं सबसे पहले पत्नी देवी से पूछा गया कि आप तो धर्म पत्नी हैं, इनके बिना आपका कोई काम ही नहीं है, आप दवाई पीजिए। ऐसा कैसे पी लूँ हैं? मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए जीऊँगी, इनके लिए नहीं तो क्या, मेरी ज़िंदगी अभी बहुत पड़ी है, सवाल ही नहीं पीने का। उसने नहीं पी। बच्चों से पूछा एक एक से लाइन से, तुम पी लो, पिता के बिना तुम क्या करोगे जीवन में? पिता की उम्र हो गई, निकल गए, कोई बात नहीं, हमारी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हमारे सपने हैं पूरे करने हैं हमें, हम ये दवा नहीं पी सकते। माता जी से पूछा, बच्चे की माता जी से, कि आपका पुत्र है, आपके पुत्र का मरण हो गया, आप क्या करोगे जी करके? कि पुत्र मर गया, उसकी आयु इतनी थी, मुझे तो जीना है, मैं तो नहीं मरूंगी। मतलब कहने का अर्थ ये है, पूरे परिवार में कोई भी दवा पीने को तैयार नहीं। फिर उस बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं तो मैं पी लेता हूँ। हाँ ये बहुत बढ़िया किया, आप पी लो। बाबा ने दवा पी ली, बाबा तो मरने से रहे, दवा तो क्या था, पानी था। वो भाई साहब खड़े हो गए, उसको वैराग्य आ गया, उसको समझ में आ गया कि संसार में कोई मेरा नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये जितने भी जीव हैं आज के समय में, आप देखो, आज के वर्तमान समय की बात करता हूँ मैं, कई अधिकारी हैं बड़े बड़े, कई ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं। पता है, दूर गांव से कोई बस के 10 रुपये बस के बचाने के चक्कर में पैदल चल के आता है और ये ऑफिस में बैठा बाबू उससे 50 रुपये मांग लेता है। उनको शर्म नहीं आती, उनको पता भी नहीं लगता कि हम क्या करें। उसके लिए 50 रुपये मामूली बात है, लेकिन जिस व्यक्ति से मांग रहा है उसके लिए वो 50 रुपये कितनी बड़ी बात है, वो इनको पता नहीं होती, गवर्नमेंट अधिकारियों को। समझ में आ रहा है? अगर उनसे पूछा जाए किसके लिए करते हो, पत्नी और बच्चों के लिए, यही कहेंगे, अपने लिए नहीं कहेंगे। हाँ, अपने लिए नहीं कहेंगे, घर के लिए। सच बताए, अपने लिए वास्तव में जीव करता भी नहीं है लौकिक कार्य कोई भी। बचपन में जो पढ़ाई लिखाई में बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, आपको क्या लगता है उन्हें बहुत मजा आता है बहुत सारी पढ़ाई करने में, टॉप आने में? बिल्कुल नहीं। माता पिता के लिए, मम्मी पापा की नज़र में ऊंचा बनना है। मम्मी पापा क्यों ज़बरदस्ती पढ़वाते हैं बच्चों को? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की नज़र में ये दिखाना है हमारा बच्चा पढ़क्कड़ है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वास्तव में 10th क्लास तक की मार्कशीट कभी पूछी है किसी ने? 9th क्लास तक की पूछा कभी आपके बच्चे के कितने नंबर आए? लेकिन हमें क्या लगता है, हमारा बच्चा टॉप करे।
वही मतलब नहीं है। वो यूपीएससी पढ़ाने वाला हो, उनसे तो कहा मैंने तो अपने बच्चे को साफ के रखा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाला, उसने कहा मैंने तो अपने बच्चों को साफ के रखा है, केवल पासिंग मार्क्स लाना है तुम्हें और अपनी लाइफ जियो, जिंदगी से सीखो, सीखना है तो किताबों में ज़्यादा मत घुसना, कम से कम 12th क्लास तक तो बिल्कुल नहीं। ये सिखा रहे हैं, बताओ। इतने बड़े पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को ये कह रहे हैं, खुद ने यूपीएससी की पढ़ाई करा रहा है खुद, तो उसके पढ़ाए हुए कई लोग आईएएस आईपीएस बन गए और अपने बच्चे को क्या कह रहा है, बिल्कुल परेशान। बताओ, कहने का अर्थ ये है ये सारी चीज़ों से केवल आप दुखी हो सकते हो और कुछ नहीं, आपके काम की नहीं। ये शुभ अशुभ भाव जितने भी आप करते हो परिवार के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की नज़र में ऊंचा बनने के लिए, महान बनने के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने को किसको महान बनना है बताओ? कोई हमारी प्रशंसा नहीं करे तो हम किसके लिए दिखाने के लिए करेंगे? ये जितने भी कार्य हमारे जीवन में होते हैं ना, सब दूसरों के लिए। बोलो विजय भाई, अपन जो पीपीटी बनाते हैं जिनवाणी संवर्धन केंद्र की, अपन अपने लिए बनाते हैं कि दूसरों के लिए बनाते हैं? सोचो, केवल इसलिए बनाते हैं कि दूसरे लोग देख करके आकर्षित होता है कि नहीं होता? अपने लिए अपन क्या करते हैं मुझे बताओ? जितना भी अच्छे से अच्छा काम हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे 10 लक्षण में, बताओ प्रभावना के लिए चलेंगे, किसके लिए चलेंगे बताओ? सीधी सिंपल सी बात करो। अभी 10 लक्षण महापर्व में जगह जगह मंदिर सजाए जाएंगे, है ना, रंगोलियां बनाई जाती है कई जगह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महीने 2 महीने पहले से तैयारियां होती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बहुत मेहनत होती है। एक दूसरे पे गुस्सा नाराज होते हैं, कषाय और बढ़ाते हैं, सब किसके लिए होता है? आपको क्या लगता है? प्रभावना के लिए? सवाल ही नहीं है, केवल नाम के लिए, केवल दिखावे के लिए। अच्छा, किसका अच्छा था? समझ में नहीं है कौन सा नाटक अच्छा था? पंच कल्याणक में भी जो होता है वो किसके लिए होता है बताओ? हाँ, अरे यार वहां का पंच कल्याणक तुमने देखा नहीं, वहां ऐसा था। ये सब इसीलिए केवल, और कुछ नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? मतलब हम जितने भी भाव कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका फल अकेले को भोगना है। आप कर दुनिया की नजर के लिए रहे हो, लेकिन भोगना अकेले को है। ये समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। कहने सहज रूप से जो होता है वो करने में कोई दिक्कत नहीं है राजू भाई, लेकिन अंदर में कषाय नहीं होना चाहिए। बस फर्क किससे पड़ता है? फर्क किससे पड़ता है? अंदर के कषाय भावों से पड़ता है फर्क। आप अपने लिए आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, यदि सहज चल रहा है, आनंद पूर्वक चल रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आनंद नहीं है तो फिर समस्या है। 12 भावनाओं में भी ऐसा ही है। 12 भावनाओं का चिंतन करते समय यदि आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तब तक तो आपका चिंतन सही दिशा में है। और यदि आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, समझ में आया, तो आपका चिंतन गलत दिशा में जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जैसा कि हम सोच रहे हैं कि जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, बेचारे का कोई साथी नहीं है, उस समय हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि इस संसार में कोई साथ दे सकता है कि नहीं दे सकता। हम ये सोचते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता, ये सोच करके दुखी होते हो कोई मेरा साथ नहीं देता। जैन दर्शन कहता है अरे भाई कोई साथ दे नहीं सकता, ये सोचो। यदि कोई साथ नहीं देता ये सोचोगे तो दुखी रहोगे। कोई साथ नहीं दे सकता ये सोचोगे तो इसमें वस्तु स्वरूप समझ में आएगा और वैराग्य आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वैराग्य कैसे आता है? ये वस्तु का स्वरूप है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए। आपको ही भोगना है, अकेला आपको ही भोगना है। हमें लगता है हम थोड़ा ज्यादा करेंगे, दुनिया आकर्षित होगी, फिर हमारा नाम होगा, फिर ये होगा। भाई उतना ही भोगना पड़ेगा। जितना आप बाहर की दुनिया से ताम झाम से बचोगे उतना सुखी रहोगे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। जितना ताम झाम से बचोगे उतना सुखी रहोगे। क्लियर सी बात है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है। अकेले अकेले एकत्व में सुख है, भीड़ में सुख नहीं है। एकत्व में ही सुख है, अकेलेपन में सुख नहीं है। अकेलेपन में सुख नहीं है, एकत्व में सुख है। समझ में है?
शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। सुत दारा होए न सीरी, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, होए न सीरी माने साथी। सुत दारा होए न सीरी, ये पत्नी पुत्र कोई साथी नहीं है भैया, अपने संयोगी है, शरीर के साथ रिश्ते हैं बस, और कुछ नहीं। सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब अपने स्वार्थ से भरे पड़े हैं भीरी माने सब अपने स्वार्थ से भरे पड़े हैं। आज देखो क्या हालत है वर्तमान में हमें दिखाई देता है। अगर बेटे की नौकरी ना लगे तो माता पिता उसको घर में इज्जत नहीं देते, ये हालत है। बताओ, बच्चा काम नहीं करे तो घर वाले भी कहते तू कर दिया इतना बड़ा, हमने अपना देखा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबका अपना स्वार्थ है। कोई एक छोटा सा कार्य करता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है कि हमें इससे ये चाहिए, और उसके बाद फिर वो उसके अंदर में दया करुणा जैसी कोई चीज नहीं होती भाई साहब। समझ में आया? चाहे कुछ भी हो, स्वार्थ छुपा होता है, हर कार्य में स्वार्थ छुपा होता है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की साइड पे यदि कोई मर भी जाए ना तो भी ठेकेदार को फर्क नहीं पड़ता, उसका काम पूरा होना चाहिए। समझ में है कि नहीं है? मतलब स्वार्थ कहीं ना कहीं इतना खतरनाक होता है कि क्या कहें। सब स्वार्थ से भरे पड़े हैं, सब स्वार्थ के हैं भीरी, भरे पड़े हैं, भरे स्वार्थ से। समझ में आया? देखो युगल जी बाबू जी क्या कह रहे हैं, मैं काकी एकत्वले सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व माने एक पना, तो माने पना होता है, पना, पना माने केरी का पना नहीं, एक पना, पीलापन वाला पना, तो एक पना। मैं एकाकी एकत्व लिए, अकेले और एकाकी में अंतर होता है एक्चुअली। यहाँ एकाकी शब्द का प्रयोग करने के पीछे कारण है। अकेला मतलब होता है यार जिंदगी में मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला रह गया। अकेला माने महादुखी, अकेला शब्द दुखी के लिए प्रयुक्त होता है। और एकाकी माने सुखी। जंगल में मुनिराज एकाकी होते हैं, समझ में आया? और प्यार में हारा लड़का अकेला होता है। समझ में है कि नहीं है? अकेला और एकाकी में ऐसा अंतर होता है। अकेला माने परेशान, कोई बात करने वाला भी नहीं है यार, मेरे साथ दुखी हो, परेशान हो, जंगल में अकेले पड़े हैं, ये अकेला है। समझ में आया? और मुनिराज जंगल में एकाकी होते हैं। ये अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग है, अर्थ है। जैसे श्रावकों के लिए भोजन शब्द प्रयोग होता है, मुनिराजों के लिए आहार। ऐसे दुखी के लिए अकेला और सुखी के लिए एकाकी, ऐसा शब्द का प्रयोग है। बताओ, 24,000 मुनिराज, भद्रभाव मुनिराज का संघ, 24,000, 24 है, सॉरी 2400, 2400 ना, मतलब 24,000, हाँ 24,000 मुनिराजों का एक साथ संघ चल रहा हो। समझ में? 12,000 मारे गए थे उत्तर भारत में अकाल के टाइम पे, और 12,000 इधर आ गए थे। 24,000 मैं कई बार सोचता हूँ 24,000 मुनिराजों का संघ चलता होगा राजू भाई, तो कैसा लगता होगा, आप विचार करो। मैंने जब ये पढ़ा था उस समय मैं बहुत सोचता था यार 24,000 मतलब क्या होता है। सोचो 24,000 मतलब क्या। हमारा श्योपुर जब जिला बना था तब जनसंख्या 65,000 थी। और मैं जब जिला बना था तब 24,000 मतलब क्या, पूरा का 2-4 गांव आ जाएगा आराम से। 24,000 मुनिराजों का संघ जब चलता होगा तो क्या माहौल बनता होगा। और 24,000 मुनिराज इतनी भीड़ के अंदर भी, भीड़ हो ना, इतनी भीड़ के अंदर भी सब अपने अपने एकाकी एकत्व लिए थे। तो सब सुखी है। हम 4 जनों की भीड़ हो तो बर्तनों की तरह बचते रहते हैं। 2 लोग आपस में बर्तनों की तरह बचते रहते हैं घर में। 24,000 मुनिराजों का संघ कैसे आनंद करता होगा, आत्म तत्व का विचार करो। क्षण क्षण में अंतर्मुख होते होंगे, कुछ द्रव्यलिंगी भी होते होंगे, कुछ भावलिंगी भी होते होंगे, और सब एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होता, भावलिंगी अगर मुनिराज समझ भी जाए ना कि ये द्रव्यलिंगी है तो भी उनके प्रति अनादर का भाव नहीं होगा। ऐसा होता है। सम्यक दृष्टि कोई श्रावक भी हो ना,
और सामने एक भावलिंगी मुनिराज हो, एक द्रव्यलिंगी हो, किसी ना किसी पॉइंट से समझ गया कि ये द्रव्यलिंगी है, सम्यक तो नहीं है, तो भी जिस विधि से भावलिंगी मुनिराज को नमस्कार कर रहा है उसी विधि से द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी नमस्कार करेगा। सम्यक दृष्टि सावधान, ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आएगा? मोक्ष में प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखी है बात। कहने का अर्थ क्या है, हम दो लोग में भी अकेले लगते, दुखी हैं, परेशान हैं, बचते रहते हैं। 24,000 मुनिराजों का संग और एक एक मुनिराज एकाकी एकत्व लिए सुखी है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। ये जो बात है ना यहाँ पे युगल जी बाबू जी की, ये बात है द्रव्य दृष्टि की, ये द्रव्य दृष्टि की बात है, सभी जीवों के लिए है। जब भी जीव अनादिकाल से लेके अनंत काल तक सभी जीव एकाकी और एकत्व लिए ही हैं, कभी द्वित्व हुए ही नहीं। संयोग तो रहा, संबंध तो रहा, लेकिन कभी भी एक दूसरे में मिले नहीं। बोलो अमूल जी, सोना मिट्टी की खदान में पड़ा हुआ है, मिट्टी की खदान में से निकलता है शायद ना सोना। सोने के साथ में मिट्टी साथ में आती है कि नहीं आती है? आती है। तो कितने वर्षों से पड़ा रहता होगा, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, सोना और मिट्टी लगे पड़े साथ में, एक साथ लगे हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, जितनी मिट्टी रहती है ना उसमें, वो मिट्टी रहती है, और जितना सोना रहता है वो सोना ही रहता है। सोना मिट्टी रूप नहीं होता और मिट्टी सोना रूप नहीं होते। इससे एकत्व की सिद्धि होती है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। अनादिकाल से ये जीव का पुद्गल का सहयोग है, लेकिन जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ और पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ, इसका नाम है एकत्व। मैं कि नहीं है? एकत्व लिए सभी, सबका ऐसा ही हो, केवल हमारा और आपका ऐसा नहीं है, केवल अरहंत सिद्धों का पंच परमिष्टि का ऐसा नहीं है। संसार के सभी जीवों पर यह बात लागू होती है, और केवल जीवों पर नहीं, समस्त द्रव्यों पर यह बात लागू होती है कि एकाकी है और एकत्व लिए है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता भाई साहब। एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधता तो है, स्निग्ध रुक्षत्वात्, स्निग्ध रुक्षत्व के कारण बंधता तो है, बंधता है, छूटता है, ये सब होता है, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता। एक परमाणु की दूसरे परमाणु से स्वतंत्रता है, ये वस्तु स्वरूप है। परमाणु वचनिका में पढ़ा था ना मन में, वस्तु स्वरूप है ऐसा। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। तन शरीर, धन माने, अब धन में सब आ जाता है भाई। धन में स्त्री धन कहलाता है ना, पुत्र धन कहलाता है ना, धन जो पैसा है वो भी धन कहलाता है। धन में बहुत कुछ आता है, तो एक धन कह देने से संसार की सारी चीजें आ गई। तन माने शरीर और धन माने बाकी सब, है क्या नहीं? तन, इनको साथी समझा था, पर ये साथी है ही नहीं, ये तो क्या है? संयोगी हैं। कर्म के संयोग से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, ये सब चलता रहता है संसार में। हम लोग पता नहीं क्यों दुखी होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप देवगति के विषय में जरा थोड़ा पढ़ना। एक जो इंद्र वगैरह होते हैं, देव, ऊंची जाति के देव भी होते हैं, अच्छे खासे देव जो होते हैं, देवियों की आयु देवों की आयु से बहुत कम होती है। ठीक है, देवियों की आयु देवों की आयु से बहुत कम होती है, और एक देव के काल में अनेकों देवियां हो जाती है उनकी। एक जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। ऐसा परेशान नहीं होते। मैं कि नहीं आया, मतलब कैसा जीवन चलता होगा आप सोचो उनका। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जहां जो चलता है वहां वो एक्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर की बात है, सब बाहर की बात। धर्म तो एकमात्र आत्मा का स्वभाव है। बाहर में जहां जैसी व्यवस्था हो वहां वैसा सब चलता है, लागू माना जाता है। तो मैं अपने यहाँ मामा भांजी का रिश्ता इतना पवित्र माना जाता है। मैं और यहाँ मामा भांजी की आपस में शादी हो जाती है तमिलनाडु में, लेकिन यहाँ वो एक्सेप्ट है, वहाँ वो एक्सेप्ट छोड़ो आप। लड़ाई हो जाए वहाँ तो माहौल बिगड़ जाए पूरा, अगर ऐसा हो जाए तो। ये सब फर्क पड़ता है बाहर। सोचो, तन धन को साथी समझा था, तुम्हारे समझने से थोड़ी हो जाएगा साथी। समझ तुम कुछ भी लो भाई, समझने के लिए आप स्वतंत्र हो। आप अपनी कल्पना में विचरने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो।
कुछ भी समझ लो, आपके समझने से क्या होता है। तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ के चले जाते हैं। बताओ आज तक कौन सी आपकी प्रिय वस्तु आपके पास सदा रही है? बताओ कौन सी प्रिय वस्तु रही है? नहीं रह सकती। इसलिए कभी भी किसी भी प्रिय वस्तु के प्रति मोह राग द्वेष का भाव मत करो। प्रिय अप्रिय वस्तु के प्रति मोह राग द्वेष का भाव मत करो। संयोग है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा बनो और आनंद करो, बस कुछ नहीं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसी का नाम तो एकत्व है। लेना देना मतलब संयोग, है ना? लेना देना नहीं है मतलब एकत्व। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ और जैसे मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ वैसे समस्त द्रव्य, समस्त आत्माएं, समस्त द्रव्य अपने अपने आप में परिपूर्ण है। ना उनको मेरी आवश्यकता है, ना मेरी उनको आवश्यकता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी को कुछ दे सकता नहीं, ले सकता नहीं। बताओ लेना देना क्या है? कोई किसी को कुछ दे सकता नहीं है, ले सकता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। इसलिए वस्तु स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। सुखी होना है ना तो एक ही चीज है, वस्तु स्वरूप समझो और चिंतन करो, बस आनंद करो। उसके बाद आनंद करना है और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ के चले जाते हैं। हो देखो मंगत राय जी की 12 भावना। मंगत राय जी क्या कहते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। बड़ी प्रिय भावना है मंगत राय जी, बड़ी अच्छी भावना, 12 भावना है। जन्मी मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिलने है फिरे धरते, जो तरवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। क्या लिखा? जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। दोनों बातें जो अपन ने भूधरदास जी में और दौलत राम जी ने ऐड की थी ना, वो दोनों बातें एक लाइन में आ गई। जन्मे मरे अकेला चेतन और सुख दुख का भोगी भी वो अकेला ही है। संसार में तो क्या क्या चर्चा चलती है बताओ। दुनिया भर में कितनी मिथ्या मान्यताएं हैं। कोई कहता है, बताओ, बहू घर में आती है तो कहता है उसके कदम पड़ गए तो सब बुरा हो रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते? उसको फिर पूरी जिंदगी टॉर्चर किया जाता है। ऐसा संसार में चलता है, आज भी कई जगह चलता है। मिथ्या मान्यताएं खत्म थोड़ी होती है। पता है एक आध शुरू में नहीं होती। शुरू में मान लो मॉडर्न टाइप बने हैं, लेकिन लोग ज्ञान देते हैं। अगर कुछ घटना घट रही है ना, नहीं बहू आई ना तुम्हारे कदम खराब है उसके इसलिए हो रहा है। शुरू में तो नहीं मानते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। किस जमाने में जी रहे हो? और 2-4 घटना घट जाए फिर क्या होता है? फिर खत्म। फिर वो लगने लगता है, कहीं ना कहीं शंका हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वस्तु स्वरूप की समझ नहीं। जब तक सत्य पता ना हो ना, तब तक कोई भी झूठ चलेगा। एक झूठ नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, वहां कुछ भी चलेगा। सत्य पता हो तो कोई झूठ हमें हरा सकता नहीं। कोई कुछ हमें कहानी सुना जाए ना जी भाई, हम विश्वास कर लेते हैं। अगर सत्य पता हो पहले से और फिर कोई कहानी सुनाए, उस समय कैसा लगता है? उस समय हम एंजॉय करते हैं। हमें तो पहले से पता है वास्तव में बात क्या है, सुनाने तो सुना रहे। ऐसा होता है। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। अकेला ही जन्म मरण करता है और जन्म मरण के बीच में जितने भी कर्म करता है उसको वो अकेला ही भोगता है। कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। कर्म फल में कोई साथ देने वाला नहीं है। भावना 32 में भी तो लिखा है, अमित गति आचार्य ने यही बात लिखी है उन्होंने भी, कि जो शुभ अशुभ कर्म करता है उसको ही अपने फल भोगने होते। लाइन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, भावना 32 में सेम लाइन है इसी की।
क्या कह रहे हैं, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। बताओ, और तो क्या, माता पिता स्त्री पुत्र सब जाने वाले हैं, सब जाने वाले, सबकी अपनी अपनी आयु है भैया। छोटे से छोटा बच्चा हो उसकी भी मृत्यु हो सकती है, कोई भी हो। आप उसके पालन पोषण में कर्तव्य बुद्धि मत करना, कुछ मत करना। और केवल जन्म मरण को ही क्यों लेते हो? संसार में कोई भी घटना घट रही हो, अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दूसरों के साथ, राग द्वेष से बचो, बचो राग द्वेष से। मत शोक करो, मत दुखी हो, मत परेशान हो, वस्तु स्वरूप है। आप सोचो, सर्वज्ञ भगवान जो सिद्धालय में बैठे हैं अनंत सिद्ध, उनके भूतकाल के परिवार के माता पिता भाई बहन सब अभी संसार में डोल रहे होंगे, बहुत सारों के। हो सकता है उनमें से कई जीवों के साथ कितने अत्याचार हो रहे होंगे, कितनी दयनीय दशा में होंगे। उनको विकल्प आता है कभी? जान रहे, देख रहे हैं, विकल्प आता है कभी? दिगंबर मुनिराज परिवार या स्त्री पुत्र किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो तो उनको विकल्प नहीं आते, विकल्प नहीं आते। आते हो तो आते हो, भूमिका अनुसार देखो, सब जीव की अपनी अपनी परिणति होती है संसार में। हाँ, वीतरागी सर्वज्ञ को तो विकल्प आते ही नहीं है, लेकिन यहाँ गुणस्थान गिर जाता है। यहाँ पे ये वाली एक वो है सिचुएशन। 7वें 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के सामने भी यदि कोई ऐसी घटना हो रही हो तो कई मुनिराज तो उससे चलायमान नहीं होते, लेकिन कई हो भी जाते हैं गुणस्थान। जैसे ही हुए चलायमान तो समझना गुणस्थान गिर गया, गुणस्थान गिरता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं भैया, इसलिए कभी ये मत सोचना कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा ही नहीं, होता है, गुणस्थान गिर जाता है। समझ में? और फिर बाद में तुरंत गुणस्थान बढ़ भी जाते हैं। ये सब होता रहता है। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा? 7वें 6वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज भी बैठे हैं, कोई ऐसी घटना घटती है, कोई परिणाम आता है, गुणस्थान गिर जाता है, उसके बाद पश्चाताप होता है, दोबारा आत्मा का आश्रय लेते हैं, दोबारा गुणस्थान ऊपर हो जाता है। ऐसा होता है मेरे भाई? नहीं, ऐसा भी हो जाता है। सोचो, और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदी होगी। कमला चलत न पैंड जाए मरघट तक परिवारा। इसके दो अर्थ करता हूँ, इसके दो अर्थ हैं। अब कमला का अर्थ स्त्री में भी प्रयुक्त होता है अनेक स्थानों पर। स्त्री शब्द के लिए कमला, कवि लोग, पुराने कवि स्त्री शब्द के लिए कमला लिख देते थे और कविताओं में वो शब्द प्रचलित था। कमला चलत ना पैंड जाए मरघट तक परिवारा, कहने का अर्थ ये है, पैंड माने होता है कदम। कमला स्त्री तो एक कदम भी नहीं चलती, और कम से कम परिवार कहाँ तक जाता है बाकी का? मरघट तक, है ना? ऐसी विधि है ना कुछ, कि शमशान घाट पर स्त्रियां नहीं जाती हैं, वो घर में ही रह जाती हैं, और पुरुष लोग वहाँ तक जाते हैं दाह संस्कार के लिए। तो कमला चलत न पैंड जाए मरघट तक परिवारा, स्त्री तो एक कदम भी साथ नहीं चलती, और परिवार शमशान घाट तक, बस। दूसरा अर्थ कमला का एक और अर्थ है कमल की तरह पवित्र आत्मा। क्या? कमल की तरह, जैसे कमल होता है ना, जलते भिन्न कमल, कमल की तरह पवित्र आत्मा। उस आत्मा के साथ एक कदम जीव नहीं चलता, ज्यादा से ज्यादा शरीर के साथ मरघट तक तो चलता है, लेकिन मृत्यु के बाद जो आत्मा अलग हो जाती है, उस आत्मा के साथ एक कदम भी बताओ कोई जाता है? मर करके कोई जाता है आत्मा के साथ एक कदम भी? दूसरी गति में जा रहा हो, उसके साथ में रहे तो अपन दोनों भाई साथ में चलते हैं, विग्रह गति में थोड़ी बात कर लेते होंगे, यार कौन से शरीर में जाना है, वहां कैसे रहेंगे, ऐसा कुछ होता है? कुछ भी नहीं। कमला चलत न पैंड जाए मरघट तक परिवार, ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक बस परिवार जाता है। बोलो, आत्मा के साथ एक कदम भी नहीं चलता। और अगर तुम शरीर को मैं मानते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हो, फिर तुमसे बात ही क्या कहें। और यदि आत्मा मैं हूं तो मेरे साथ वो मरण के बाद कितना चला ये बताओ। ये शरीर छोड़ने के बाद मेरे साथ कोई कितना आया ये बताओ मुझे, कि एक कदम नहीं। इसलिए लिखा चलत ना पैंड जाए, एक कदम नहीं, एक कदम कोई हमारे साथ नहीं चला। समझ में आ रहा है? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। इस लाइन का बड़ा गहरा मामला है भैया। सब अपने अपने सुख को रो रहे होते हैं वहां। पुत्र अपने सुख को रो रहा होगा, पिता अपने सुख को, माता अपने सुख को, पत्नी अपने सुख को, सब अपने अपने सुख को रो रहे होते हैं। कई तो लालची होते हैं, यार अब क्या होगा, दौलत का क्या होना है अभी, मैं हमारी फीस कौन देगा यार, अब पैसे पापा तो चले गए, अब घर में कमाई कौन करेगा, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर,
ये सारे चिंतन थॉट आने लगते हैं उस समय। मैं नहीं, अपने अपने दुख को रोता है आदमी, अपने अपने सुख को रोता है। जो मेले में पंथी जन मिलने धरे फिरते, जैसे किसी मेले में पंथी जन मिल जाते हैं ना, आपस में बातचीत होती है, दोस्ती यारी होती है, उसके बाद मेला खत्म, पंथी खत्म। मैं अगर मेले छोड़ो तो आज अपन ट्रेन की बात कर लो, ट्रेन में सफर करते हैं, मिलते हैं, और बेटा कहाँ जा रहे हो, भाई साहब यहाँ जा रहे हैं, आपको क्या लेना देना। उस समय पूछते हैं तो इज्जत से बात करनी पड़ती है, और बेटा कहाँ जा रहे हो, वैसे अच्छा क्या काम है वहाँ पे, अच्छा रहते कहाँ हो, खाते क्या हो, पीते क्या, सारी जानकारी निकाल लेते CID की तरह पूरी। वहाँ बातचीत शुरू हो जाती है और बिल्कुल ऐसा रिश्ता जैसा बन जाता है, एक दोस्ती जैसी। और उसके बाद सफर खत्म, रिश्ता खत्म है। ऐसे मेले में पंथी जन, ऐसे ये शरीर है भैया। जन्म होता है, जन्म होने के बाद रिश्तेदार, मैंने बताया था ना उस दिन, जन्म के पहले कौन जानता है किसी को। जैसे ही जन्म हुआ, एक कहता है मैं बेटा बुआ, मैं मौसी, मैं चाचा, मैं चाची, मैं ताई। बेचारा बच्चा कहता सांस तो ले दे तो थोड़ी। आके खड़े हो गए रिश्तेदार सर पे चढ़ के। हैं? अब उस जन्म के समय से लेकर के मरण के समय तक ये सब क्या है, ये ट्रेन के सफर वाले हैं यात्री, बस। इसके पहले कोई पहचान नहीं, उसके बाद कोई पहचान नहीं, कोई बोलचाल नहीं, मोबाइल नंबर तक नहीं। बोलो राजू भाई, एक नंबर तक एक्सचेंज नहीं करते, होता है कि नहीं। ट्रेन के सफर में बातचीत हो रही हो, कभी कोई कर भी लेता हो तो अलग बात है। नॉर्मली जब बातचीत हो जाती है एक सफर में, कई बार भोजन भी ऑफर किया जाता है लोगों को, एक दूसरे को करते हैं ट्रेन में लोग, लेकिन नंबर तक एक्सचेंज नहीं होते। ऐसे ही वहाँ हो जाए तो भी अलग बात है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं होते। जन्म से लेके मरण तक बातचीत होती है, हंसना खेलना कूदना कमाना खाना सब होता है, घूमना फिरना सब होता है। उसके बाद में सफर खत्म, खेल खत्म, रिश्ता खत्म। ट्रेन के सफर में तो फिर भी इतना नहीं होता है। ये जो शिप होती है ना, जहाज, पानी वाले जहाज बड़े बड़े, जिनमें पूरी सुविधाएं होती है अलग तरह की, होटल जैसी पूरी सब सुविधाएं, वहाँ अधिकतर ऐसा होता है, क्योंकि 40-40 50-50 दिन के सफर होते हैं देश से विदेश तक। वहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, सफर में बिल्कुल ऐसे ही रिश्ते बनते हैं, पहचान बनती है, जान पहचान हो जाती है, सफर खत्म और रिश्ता खत्म, दोबारा मिलना ना मिलना कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही है जिंदगी का सफर। समझ में आ गया। ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते, जैसे किसी वृक्ष पर पंछी बसेरा करते हैं, आज है कल नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, कोई पंछी किसी को मतलब 1 कोस 2 कोस उड़ जाते फिर थक जाते हैं। जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, किसी एक अकेला हंस उड़ रहा हो, उसके साथ कुछ पंछी थोड़ी देर उड़ेंगे थक जाएंगे, फिर थोड़ा देर उड़ेंगे थक जाएंगे, लेकिन हंस तो अकेला ही जाता है। ये हंस है चेतन तत्व, आत्मा, अकेला ही उड़ सकता है भैया। कोस कोई 2 कोस कोई सब साथ में चलते हैं, थोड़ा बहुत साथ में चलेंगे, लेकिन वास्तव में तो इसको अकेले ही जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। और देखो मैंने 4 लाइनें जो लिखी है, मित्र शत्रु तात माता रिश्तेदार हैं, मुझ में नहीं कोई यह सब तो व्यवहार है। एकाकी हूँ मैं सदा एकाकी रहूँगा, जान लिया संसार 12 भाव निभाऊंगा। मित्र शत्रु तात न पिता माता रिश्तेदार है ये सब भैया, अपना नहीं कोई, ये सब तो व्यवहार है, मुझ में नहीं कोई, ये सब व्यवहार है। मित्रता भी व्यवहार है और शत्रुता भी एक प्रकार का व्यवहार है भैया। इन दोनों से अपना दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मित्र के प्रति राग नहीं करना, शत्रु के प्रति द्वेष नहीं करना, क्योंकि मित्र शत्रु नाम की कोई चीज़ संसार में होती नहीं। बस ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, इसका नाम भेद विज्ञान है। राग द्वेष मत करना बिल्कुल। मित्र शत्रु तात माता परिवार, माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र मकान, कुछ भी लगा लेना, हमारा कोई नहीं है, मेरा इनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, मुझ में नहीं कोई, ये सब तो व्यवहार है। एकाकी हूँ मैं सदा एकाकी रहूँगा। जब मैंने ये 12 भावना लिखी थी फर्स्ट ईयर में, मैंने लिखा था अकेला हूँ मैं सदा अकेला ही रहूँगा। जब धर्मेंद्र ने चेक किया था तब उन्होंने अकेला शब्द हटा के एकाकी रखा था। फिर मैंने पूछा नहीं था, मैंने उनसे नहीं पूछा था, पूछता, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने प्रवचन में वो स्पष्ट किया,
कि संभव तुम्हें याद है, तुमने अकेला लिखा था, मैंने एकाकी उसको किया चेंज। क्यों किया? क्योंकि अकेला शब्द का अर्थ है दुखी परेशान आत्मा, एकाकी शब्द का अर्थ है सुखी। वहां उन्होंने ये अर्थ समझाया था धर्मेंद्र जी भाई साहब ने प्रवचन में, तब से मुझे याद है ये चीज, अकेला और एकाकी में क्या अंतर है। मैं सदा से एकाकी हूं और एकाकी ही रहने वाला हूं, ये वस्तु स्वरूप है। बताओ, कोई साथ आने वाला नहीं है, एकाकी हूं, अपने अनंत गुणों के साथ मेरा एकत्वपना है और किसी के साथ नहीं है। ज्ञान आदि अनंत गुण मेरे हैं, ये मैं हूं, इनके साथ मेरा एकत्वपना है और किसी के साथ नहीं। और अनादिकाल से ऐसा ही है। और कोई मेरे ज्ञानादि अनंत गुणों का जो मैं पिंड हूं ना, इस पिंड में आज तक एक परमाणु भी मिलकर के आत्मा रूप नहीं हुआ और आत्मा का एक गुण थोड़ा सा कम नहीं हुआ। ये वस्तु स्वरूप है, एकाकी हूं मैं सदा एकाकी रूप। जान लिया संसार 12 और मैं अब हम देखेंगे जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं इस एकत्व भावना के विषय में। परमार्थ ती आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासी शिव होय। इसमें बड़ा गहरा सार है। परमार्थ ते आत्मा, परमार्थ से, निश्चय से, वास्तव में आत्मा एक रूप ही जोय, एक रूप ही होता है। जोय माने जानो कह सकते हैं, या जोय माने एक रूप ही जानने देखने वाला। जोय माने मुख्य अर्थ तो जानो है, ऐसा जानो, समझ में। परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय, एक रूप ही है। बाकी कर्म निमित्त विकल्प घने, ये बहुत होते हैं। ये कर्म हो सकते हैं, बाह्य निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है मतलब क्या है? ये ज्ञानावर्णादि कर्म जो कहते हैं, आप जो कहते हैं दुनिया में संसार में लोग के कर्म साथ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा के साथ कर्मों का कोई संबंध नहीं है भैया। कर्म और आत्मा का एक क्षेत्रावगा संबंध है, भिन्न भिन्न है दोनों, अपनी अपनी सत्ता में है, अपनी अपनी सत्ता। कल अन्यत्व भावना में भिन्नता की चर्चा करेंगे अपन। अपनी अपनी सत्ता, आत्मा अपनी सत्ता में है, कर्म अपनी सत्ता में है, एक साथ होते हुए भी एक दूसरे रूप नहीं होते। ये एकत्व का शुद्धिकरण है, ये एकत्व की शुद्धता है, प्योरिटी। में घी में तेल मिला दो तो अपन उसको मिलावट कहते हैं, समझ में। घी में तेल मिला दो तो अपन क्या कहेंगे? मिलावट। लेकिन कोई तेल में घी मिला दे तो कैसा लगेगा? मिलावट तो वो भी है भैया क्योंकि वहां भी शुद्धता खत्म हो रही है, तेल की शुद्धता खत्म हो रही है वहां भी। एकत्व में शुद्धता है, एकत्व में शुद्धता है। कुछ भी थोड़ा सा मिला दिया तो वहां अशुद्धता है। बोलो घी में तेल मिला दो तब तो दिक्कत हो, तेल में घी मिलाया, तेल के पैसे दिए और घी मिला दिया उसमें किसी ने, तो दिक्कत होती है क्या? लेकिन क्या कहते हैं, अशुद्धता तो वहां भी है, तेल की शुद्धता वहां खत्म हो गई, मिलावट का माल है वो भी। समझ में आया कि नहीं है? परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। अरे मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव भी मैं नहीं हूं, इनसे मेरा एकत्वपना नहीं है। एकत्वपना नहीं है, बोलो। ज्ञानादि अनंत गुणों के साथ मेरा एकत्वपना है, लेकिन मोहादि विकारी भावों के साथ एकत्वपना नहीं। यदि उसमें एकत्वपना किया तो संसार बढ़ेगा। बोलो, रागादि विकारी पर्यायों को के साथ एकत्वपना मानना कि नहीं मानना? मेरे ही अंदर उत्पन्न हो रहे, मेरी एक समय की पर्याय है। यहाँ तक कि जीव भी कहा उसे व्यवहार नय से, अशुद्ध निश्चय नय से तक जीव कहा उसे, निश्चय से अशुद्ध निश्चय नय से जीव कह दिया। रागी को, राग सहित पर्याय को जीव कह दिया अभेद कथन करके। लेकिन कहते हैं इसके साथ एकत्वपना नहीं है। मूल बात यह है, मुझ में ही उत्पन्न होने वाली विकारी पर्याय के साथ मेरा एकत्वपना नहीं। क्योंकि एकत्व मतलब क्या? एकत्व का अर्थ है सदा साथ रहने वाला, सदा साथ, अनादि अनंत। ज्ञानादि अनंत गुण सदा साथ रहने वाले हैं, लेकिन ये रागादि विकारी पर्याय सदा साथ रहने वाली नहीं, इसलिए उनके साथ जीव का एकत्वपना सिद्ध नहीं होता। समझ में आ रहा है? ऐसा है। कर्म निमित्त विकल्प, कोई से भी विकल्प हो, विकल्प से निर्विकल्प होना ही है हमें।
ये विकल्प जो है, विकल्पों के साथ हमारा एकत्वपना नहीं है, कर्मों के साथ एकत्वपना नहीं है, संसार के किसी निमित्त के साथ एकत्व नहीं है, और विकल्पों के साथ भी एकत्व नहीं है। इसीलिए इन तीनों को नाश करके, कर्मों को, निमित्त संबंध को, विकल्पों को नाश करके क्या होता है? शिव होता है, मतलब मोक्ष होता है। तिन नासे शिव होए, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होए। इन अनेक प्रकार के कर्म, निमित्त और विकल्पों का त्याग करके, इनका नाश करके मोक्ष प्राप्त होता है। अब इसको अपन अस्थि की दृष्टि से देखो। अस्थि की दृष्टि से ये देखते हैं तो ऐसा होता है कि जब जीव वस्तु स्वरूप को समझता है और अपने आत्म तत्व का आश्रय लेता है तो समय धीरे 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 उसके सारे संबंध छूट जाते हैं, मोहादि कर्म छूट जाते हैं, सारे विकल्प छूट जाते हैं और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है कि कर्मों का त्याग, कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करना, और आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि मैं अपने आत्म तत्व में लीन हुआ और ये कर्म स्वयं मुझसे दूर हो गए। इसी का नाम कर्मों का नाश है। कर्मों का कोई नाश थोड़ी किया जाता है कि तलवार लेके बैठे हो उनका नाश करो, स्वयं मुझसे दूर होते हैं बस। हमें है कि नहीं है? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। एकत्व भावना क्या? ये एकत्व भावना और अन्यत्व भावना जो है ना, ये बस पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है और कुछ नहीं है। एकत्व भावना में जो बात अस्थि से आएगी वही बात अन्यत्व भावना में नास्ति से आ जाएगी। अन्य करने के लिए उसकी चर्चा अपन करेंगे। एकत्व भावना में तो इतना ही समझना कि इस समस्त संसार में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है, कोई किसी से कुछ ले सकता नहीं है, दे सकता नहीं है। इस सकता नहीं है शब्द पे थोड़ा जोर देना, थोड़ा जोर देना, क्योंकि कोई लेता नहीं है, कोई मुझे कुछ देता नहीं है, ये दुख का काम है। दे सकता नहीं है ऐसा समझ करके वैराग्य। कोई मेरी मदद नहीं करता, मदद नहीं कर सकता, ये वस्तु का स्वरूप है। बताओ, मुझसे हो नहीं पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। किसी भी चीज में आप ऐसे लगाना, संसार में, मैं सच बोल रहा हूं आज यहाँ बैठ करके, संसार में कोई भी कार्य हमारे लिए आवश्यक नहीं है, किसी भी भूमिका में आवश्यक नहीं। संसार का कोई भी कार्य मेरे लिए आवश्यक नहीं है। उस भूमिका में लगता है वो विकल्प है, विकल्प है केवल, और उन्हीं विकल्पों का त्याग करके मोक्ष होता है। समझ में आया कि नहीं आया? संसार का कोई भी कार्य मेरे लिए जरूरी नहीं है। सांसारिक कार्य हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मैं अपने आप में आनंद का सागर हूं। बस ऐसा जान करके अपने आत्म तत्व का आश्रय लो, यही मोक्ष मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है और कुछ नहीं। संसार में कुछ भी करने की आवश्यकता आपको लगती है तो वो बोझ है, वो दुख का कारण है। आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, संसार में कुछ बदल सकते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये केवल संसार बढ़ाते, ये भाव, ये विकल्प केवल संसार बढ़ाते और कुछ नहीं। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि संसार के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उस दिन आप मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ पाओगे। बोलो अमोल जी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? अच्छा, एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती हमारी? बताओ, किसके प्रति जिम्मेदारी है? बताओ, इस संसार के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? कि नहीं? अपने आप को तो भूल ही गया। तुझे परिवार की जिम्मेदारी दिखाई देती है, तुझे देश की जिम्मेदारी दिखाई देती है, तुझे संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाई देती है। तूने एक बार भी अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी देखी? यहां गलती हो रही है हमसे। संस्थान के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती राजू भाई? बोलो, क्या गजब है। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पल्ला झाड़ लिया हमने, ले क्यों? क्योंकि मेरे जिम्मेदारी होने से कुछ होने वाला नहीं है भाई। सब सीधी बात यह है, जो होना है, जैसा होना है वैसा होगा, मेरे होने ना होने से बदलने वाला नहीं। आपको क्या लगता है संस्थान को मेरी वजह से लाभ होगा कि हानि होगी? कि भाई मैं हूं क्या, ना तो इस संस्थान को मेरी वजह से कोई लाभ होने वाला है ना हानि होने वाली है। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध कोई बैठता है, मैं नहीं तो कोई और, वो नहीं तो कोई और। ये वस्तु का स्वरूप है, ये संसार का स्वरूप है। समझ में आया? तो फिर क्या कह रहा हूं मैं
न मेरी परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, न देश के प्रति, न संसार के प्रति, न संसार में किसी और वस्तु या व्यक्ति के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है। तो बस मैं सबसे भिन्न चैतन्य परमात्मा हूँ, एकाकी हूँ, अकेला ही जन्मता हूँ, अकेला ही मरता हूँ। किसी ने मुझे जन्म मरण करने के लिए संसार में छोड़ा नहीं है, किसी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ दिया नहीं है। मैं स्वयं ही मोह के कारण, अज्ञान के कारण संसार की समस्त जिम्मेदारियों को अपने माथे पे लेकर के ढोता हूँ। और जब ये जीव स्वाध्याय और तत्व चिंतन करता है, उस समय समझ में आता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, किसी के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, और अज्ञान के कारण से दुखी हो रहा हूँ। आज मुझे अपने सुख गुण का आश्रय लेना है, अपने आत्म तत्व का आश्रय लेना है। यदि मुझे सुखी होना है, आनंदित होना है, तो केवल यही एक कार्य करने योग्य है और संसार में कोई दूसरा कार्य करने योग्य नहीं। और ऐसा समझ करके, एकत्व भावना का इस प्रकार चिंतन करके समस्त संसार से अपनी दृष्टि हटा लो और अपनी ओर अपनी दृष्टि मोड़ लो और आनंद करो। हम सभी आनंद करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यां।